like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, जिसमें आज हमें वी बॉडमास रूल के बारे में चर्चा करनी है। इसका कैसे यूज किया जाता है। इससे पहले हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए थे और काफी कम समय में करना सीखे थे। मात्र एक स्टेप में उनका हमने आंसर निकालना सीखा था। आज भी वी बॉडमास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कम समय में हल करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए एकलव्य क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमें आज जो देखना है, सिंप्लीफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वी बॉडमास रूल। हर एग्जाम्स में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या होता है वी बॉडमास रूल और कैसे हम यूज करते हैं। तो वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि किसी क्वेश्चन में एक साथ सभी संक्रियाएं प्लस माइनस जोड़ना घटाना ब्रैकेट, ठीक है, या एक साथ सभी संक्रियाएं आ जाए तो क्या होता है, हमें इस नियम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होता है। वी बॉडमास में ही उसका क्या है, आंसर छुपा होता है। तो वी का मतलब क्या होता है, वी बॉडमास में वी का मतलब होता है विनयकुलम ब्रैकेट या बार कोष्ठक या विनयकुलम बार भी हम बोल सकते हैं। जैसे यह नॉर्मल सा एक बार लगा होता है। जैसे मान लो कहीं लिखा है -8+5 और 8+5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी संक्रियाएं आएंगी तो उसमें हमें पहले बार सॉल्व करना होगा। तो 8 और 5 13 हो जाएगा, बाद में माइनस के चिन्ह को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, वी बॉडमास के अकॉर्डिंग वी सबसे आगे आता है। तो वी का मतलब होता है विनयकुलम बार या विनयकुलम ब्रैकेट, हिंदी में बार कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब यह सॉल्व हो जाएगा तो बी बी क्या होता है, ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स में से भी कौन सा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इंग्लिश में बात करें तो स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से सॉल्व होते हैं। उसके बाद जब वी और बी हो गया तो क्या आ गया, वी बॉडमास में ओ आ गया। ओ का मतलब ऑफ या हिंदी में का कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑफ का चिन्ह या का के चिन्ह को हटा के हम गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले, ठीक है, डिवीजन से पहले हम ओ को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है का, जिसके अंतर्गत पावर्स भी आती हैं, परसेंटेज भी आते हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो देखते जाएंगे, बस हमें नाम याद रखना है वी बॉडमास। उसके बाद डिवाइड भाग करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन गुणा करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, हमें याद केवल रखना है वी बॉडमास, इसी से सभी हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए कोई सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेकर इसको शुरू करते हैं, वी बॉडमास नियम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमें क्या है, मान निकालना है। और यहां सभी एक साथ संक्रियाएं दी गई हैं, प्लस का चिन्ह है, भाग है, गुणा है और विनिकुलम बार है और ब्रैकेट भी है। मतलब हमें क्या करना है, वी बॉडमास। पूरी मैथमेटिक्स में जब भी कहीं भी अगर एक साथ सभी संक्रियाएं आती हैं तो वी बॉडमास रूल हर चैप्टर में अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वी बॉडमास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, वी बॉडमास में वी मतलब विनयकुलम बार को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस बार को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 625 में से 425 जाएंगे तो कितना आएगा, 625 में से 425 जाएंगे तो 200 आएगा। ठीक है, और 25 अलग से लिखा हुआ है। यह सब किस में था, ब्रैकेट के अंदर था, और बाहर अभी हमने कुछ किया नहीं है। 50 भागे 10 और गुणा का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट जब तक सॉल्व नहीं होता, बार तो सॉल्व हो गया, बार के बाद क्या आता है, ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225 यहां हो गया, और बाहर लिखा है 50 भागे 10 गुणे 3। ठीक है, अब हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है। ऑफ कहीं लिखा नहीं है, तो ऑफ के बाद क्या होता है, डिवाइड आता है। तो हमें डिवाइड करना है, तो 50 में 10 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 225 प्लस यहां इसको सॉल्व करने से क्या मिला, हमें 5 मिला और गुणित में 3 मिला। ठीक है, गुणित 3 लिखा हुआ है। अब क्या होता है, मल्टीप्लाई के चिन्ह को डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह यूज करते हैं, तो 5 दिया हो जाएगा 15, और यहाँ पे 225 लिखा है, तो 225 और 15 क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और ऑप्शन में डी नंबर पे क्या दिया है, आंसर दिया है।
ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं वर्ड मास रूल के, केवल हमें अप्लाई करना है नियम को। सबसे पहले विनिकुलम बार सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल, उसके बाद कर्ली, फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड मास पर आधारित। ठीक है, यहां पे लिखा है ब्रैकेट में 93 + 15 भागित अगले ब्रैकेट में 3 × 4 - 24 + 8 का मान ज्ञात करना है। हम देख सकते हैं बोर्ड मास ही लगाना है, सिंपल सा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर विनिकुलम ब्रैकेट कहीं है नहीं, बार है नहीं, तो उसके बाद ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 93 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है भाग का चिन्ह लगा था, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 क्या होता है, 4 × 3 = 12 होंगे, माइनस लिखा है 24 और प्लस के लिखे हैं 8। अब क्या करेंगे, ऑफ का चिन्ह नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे, तो 12 का भाग देना है 108 में, 12 ही नम्मा 108 होते हैं, तो यहां से आएगा 9 माइनस के 24 प्लस के 8। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब पहले हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, तो प्लस के 8 और प्लस के 9 कितने हो जाएंगे, प्लस के 17 हो जाएंगे, और माइनस के हैं 24, माइनस के 24 है, प्लस के 17 है, तो क्या आएगा, माइनस का 7। यहां से हमारा आंसर निकल के आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइनस के 7 होगा। क्वेश्चन सिंपल है, केवल हमें वी वर्ड मास रूल को अप्लाई करना है। ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद डिवाइड करना होता है, पहले जोड़ना होता है, बाद में घटाना होता है वी वर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने देखा यहां पर वी वर्ड मास क्या कहता है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 माइनस के बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, 6 माइनस, मंझली ब्रैकेट में 7 माइनस, और स्मॉल ब्रैकेट में 6 माइनस 8 - 5 के ऊपर विनिकुलम बार लगा हुआ है, का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हमें विनिकुलम बार सोल्व करना है, उसके बाद हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा, उसके बाद मंजिला, फिर बड़ा। तो हम इस सेक्शन को सबसे पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि विनिकुलम बार यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो हम लिख लेते हैं इसको 10 हमें यहां पे 6 लिखा हुआ था, और इसको हमने सॉल्व किया, इस वाले पोर्शन को, तो 8 में से 5 गए तो क्या बचा, 3 बचा, और हमारा यहां पर इस तरीके से है। ठीक है, अब 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बाहर लिखा था 7, 6 में से 3 गए, 3 बचा, और बाहर 7 लिखा था, तो 7 में से अब 3 जाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 3 जाएंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो 7 में से 3 गए, 4 बचा, बाहर 6 लिखा था, हमने 6 लिख दिया, सबसे बाहर 10 लिखा है, उसके बाद माइनस है, तो 6 में से 4 जाएंगे आएगा 2, और बाहर लिखा है 10। ठीक है, 10 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। हम यदि नियम को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर कभी गलत होने वाले नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, हमें यह क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो वी वर्ड मास रूल को अप्लाई करते हैं, और सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे हम, वी वर्ड मास के अकॉर्डिंग विनिकुलम ब्रैकेट को या विनिकुलम बार को। तो सबसे पहले हमें इस को सॉल्व करना है, उसके बाद हम ब्रैकेट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। हमारा यहाँ पे लिखा है 18 डिवाइड, हमें इसको सॉल्व करना है, 10 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 6 आएगा, उसके बाद प्लस के लिखे हैं 32, और ये लिखा है भागित ब्रैकेट के अंदर। अब क्या होगा, हमने इसको तो सॉल्व कर लिया है, साथ में ही हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हम ब्रैकेट पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या होगा, बी वर्ड मास अप्लाई होगा, प्लस का होगा कि भाग होगा कि माइनस होगा, तो ब्रैकेट के अंदर भी अप्लाई होता है वर्ड मास, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद जोड़ेंगे, लास्ट में घटाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, और माइनस का 1 है, और प्लस के यहाँ पे 4 लिखे हैं। ठीक है, यह हमने कर लिया है। अब हमें जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती तब तक हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले अब जोड़ना होता है, तो 4 और 5 9, और उसमें से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा,
तो हमने अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे क्या बचा है, 18 भागित 6 प्लस के बचे हैं 32 और भागित 8। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में हमें 8 मिला है। अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना है, देन हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 18 में 6 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 18 होता है, और 32 में देना है 8 का भाग, 8 चौको 32, 4 बार जाएगा, लगा है बीच में प्लस का चिन्ह, तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। यदि आपको स्पीड थोड़ी कम या ज्यादा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगले हम वीडियो से उस पर अमल करेंगे। ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिनेकुलम वार सॉल्व करना है। उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट कह सकते हैं। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ नहीं करना उसके बाहर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, बिनेकुलम वार सॉल्व करना है। तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा यहां से। ठीक है, और जो लिखा है उसको अपन सेम लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा था, 15 प्लस 12 माइनस जे। ठीक है, और 1/3 लिखा है यहां पर, और 56 डिवाइड 1/3। ठीक है, हमने विनेकुलम बार को केवल सॉल्व किया सबसे पहले, बाकी कुछ नहीं किया उसके बाद। अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, विनेकुलम बार सॉल्व हो गया। स्मॉल ब्रैकेट में क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। 9 और 6 कितने होंगे, 15। ठीक है, हमने ऐड कर लिया है 9 और 6 को 15, और 15 में से 12 जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 3। ठीक है, चलो कर लेते हैं, 9 और 6 हुआ 15, हमारा लिखा है माइनस में 12। ठीक है, उसके बाहर लिखा है 15 प्लस के 12 माइनस। ठीक है, 1/3, और जी हमारा चल रहा था 56 भागित 1/। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 15 में से 12 जाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 15 में से 12 गए तो 3 आ गया, हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। उसके बाहर जो भी लिखा है वो कर देना है, 15 प्लस के 12 माइनस का यहां से बचा हमारा 3, और 1/3, और यहाँ पे 56 डिवाइड था। ठीक है, तो हमारे स्मॉल ब्रैकेट हो गया। अब इसको करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 और 12 कितने होते हैं, 15 और 12 होते हैं 27, जिसमें से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, 24 बचा, और उसके बाहर अभी भी क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। तो अब आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, अब हम क्या डिवाइड कर सकते हैं। ब्रैकेट तब तक सॉल्व नहीं माना जाता जब तक कि उसके आगे यदि कुछ ना कुछ लिखा है तो उसको भी हमें सॉल्व करना है। यदि इस ब्रैकेट के बाहर 1/3 लिखा है तो मतलब यह भी ब्रैकेट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का जब इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा टोटली। अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ना कि कुछ लोग क्या कर देते हैं, 56 डिवाइडेड 1/3 और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और ब्रैकेट खोल के सीधा क्या लिख देंगे, 24 लिख देते हैं लोग। तो जे हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाद में करोगे, पहले डिवाइड करोगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट तब तक सॉल्व नहीं माना जाता जब तक कि उसकी आगे लिखी संख्या भी सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो 3 से हमने 24 को काटा 8 बार। अब क्या बचा हमारा, 56 और डिवाइड के 8 बचे हैं। तो अब क्या करेंगे, 8 का भाग देना 56 में, तो 8 7 56, तो 7 बार जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया गया जिसमें हमें सॉल्व करना है और ऑप्शन के हिसाब से मान क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, आप भी सॉल्व करते रहें साथ में। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट से भी पहले क्या सॉल्व होगा, विनिकुलम ब्रैकेट या विनिकुलम बार सॉल्व होगा। तो यहाँ 8 माइनस 5 के ऊपर लगा है बार, तो इसे सॉल्व होगा। 8 में से 5 जाएंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और जो भी साथ में लिखा है उसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले केवल इस विनयकुलम बार को सॉल्व किया है और बाकी क्वेश्चन अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब क्या हुआ, 7 में से 3 जाएंगे तो आएगा हमारा 4।
ठीक है, तो हमने क्या किया है, स्मॉल ब्रैकेट में पहले क्या किया, विनय कॉलम बार को सॉल्व किया, 8 में से 5 गए तो 3 आया, और 7 में से 3 गए तो 4 आ गया है। अभी लेकिन ब्रैकेट हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 और ब्रैकेट के अंदर 4 है, तो क्या होगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। यहां पर हमारा 8 आ गया और प्लस में 6 लिखा था। ठीक है, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप को सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप क्लियरली समझ पाए। उसके बाद हमें क्या करना है, 6 और 8 का एडिशन करना है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहां लिखा है माइनस, ठीक है, 5 लिखा है उसके बाद माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ आगे आए हैं, और यहाँ पे सबसे बाहर लिखा है 16। अब प्लस के 5 है, माइनस के 14 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। और सबसे बाहर भी क्या लगा है, एक और माइनस लगा है। अब जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, 25। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नियम के अकॉर्डिंग यदि आप सॉल्व करेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। कभी कभार गलती हो सकती है कि हम इस ब्रैकेट को डायरेक्ट खोल के लिख दें कि 7 में से 3 गए 4, और 4 को ओपन कर दिया, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इनटू का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पे आपको गलती हो सकती है। ठीक है, ब्रैकेट तब तक सॉल्व नहीं माना जाता है जब तक कि हम उस पूरे आगे पीछे लिखी हुई संख्याओं को सॉल्व नहीं कर देते। ठीक है, उसके बाद ही फिर हमें अप्लाई करना है नियम को। ठीक है, तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ, देखते रहें एकलव्य क्लासेस, अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहें। देखते